नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। सभी व्रतधारी इस कथा को एक बार अवश्य सुने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा, पूजन विधि आदि प्रस्तुत कर रही हूँ। हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से माँ दुर्गा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और आपकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनाए रखती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो उसे साफ करके धूप, दीप, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में वे फल तथा मिठाई रखनी चाहिए। व्रतधारी को सूर्यास्त से पहले फल आहार लेना चाहिए और इस व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार सदियों पहले धरती पर असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। इस कारण देवता भयभीत रहने लगे, असुर मांस खाने लगे, स्वर्गलोक में अशांति फैल गई। असुरों में सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था। महिषासुर तथा देवराज इंद्र के बीच 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन गया। तब हारे हुए देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और प्रार्थना करने लगे। देवताओं की निराशापूर्ण वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया। विष्णु जी के मुख तथा ब्रह्मा, शिव और इंद्र के शरीर से भयंकर तेज निकला, जिससे सभी दिशाएं जलने लगी। इस तेज से आदि स्वरूप देवी दुर्गा माँ की उत्पत्ति हुई। हर देवता ने देवी दुर्गा को विशेष शस्त्र प्रदान किए, जिसके बाद आदि शक्ति दुर्गा ने पृथ्वी पर आकर असुरों का संहार किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया और अंत में उसे मार गिराया। उस दिन से दुर्गा अष्टमी का यह त्योहार मनाया जाता है। साथियों, कथा समाप्त होती है। बोलिए जय माता दी। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न हो जाते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी तिथि को मां ने चंड मुंड राक्षसों का भी संहार किया था। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इस दिन खीर, मालपुआ, हलवा, चने की सब्जी, पूरी, केले, नारियल, घेवर, घी, शहद, तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विधिवत विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाया जाना चाहिए। पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा, चना प्रसाद वितरित करना चाहिए। इस दिन माँ के विशेष मंत्र का जाप भी करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अर्थात जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। इस तरह से आप इन मंत्रों का जाप करके माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा की अष्टमी व्रत कथा और उनके कुछ विशेष मंत्र। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को अपने परिवार में भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को।